जय हिंद बच्चों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का जीरो टू हीरो सीरीज में स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? फटाफट से बता दीजिए। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? दिख रहा हूं मैं आप सभी को कि नहीं? फटाफट से कमेंट में क्लियर कर दीजिए जल्दी से। इफ आई एम ऑडिबल एंड यू आर एबल टू सी मी, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज ऑसम लेक्चर नंबर 11, राइट? Today we are here to do our lecture number 11. We have completed about 10 lectures before, right? And we have done these lectures in a very beautiful manner. Okay, so today we are here to do our 11th lecture, and our topic is circle chapter, right? Our topic is circle chapter. Today we are here to do our circle chapter. As I told you yesterday that there will be internal choice in 6 mark question of triangle and circle chapter, right? So today we are here to do our second choice question of 6 mark question. That is question number 16 या 17. I think 17 or 18. It is 18, है ना? So it is 18th question in our question paper. So we are here to do our choice question of question number 18. So as I told you yesterday that there will be two questions in question number 18 and we have to attempt any one. Yesterday I told you all important questions of 6 mark from triangle chapter, and today I will tell you all important questions of 6 mark question from circle chapter. Uh, as I told you yesterday that we can leave this chapter, right? We can leave this chapter. कौन सा? Chapter number? Chapter number नहीं बता. Chapter 16. Sorry, circle chapter. We can leave circle chapter because we have already prepared 6 mark questions very well from triangle chapter, and there will be only one 6 mark question from circle chapter. There is nothing else from this chapter. Okay, nothing else is going to come from circle chapter, so we can leave this chapter also. But कुछ टैलेंटेड बच्चे हैं मेरे पास, ठीक है, जो जिनको मैं चाहता हूं कि वो लोग कुछ भी ऐसा ना हो कि उनको आता ना हो क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, कोई भी चीज ऐसी ना हो जो उनको आती ना हो, इसके लिए मैं ये जो सर्कल चैप्टर है वो करवा रहा हूँ, ठीक है, और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। नहीं तो कल मैंने आपको 6 मार्क के क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से करवा दिए हैं और उन्हीं में से एक क्वेश्चन आपको दिखेगा और दूसरा क्वेश्चन जो है आज मैं आपको चॉइस में जो आना है, ठीक है, वो क्वेश्चन यहाँ पे मैं 6 मार्क के करवाने वाला हूँ। ज्यादा नहीं, 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, उसी में से एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ट्रायंगल चैप्टर से आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क के एमसीक्यू आएंगे, 1 नंबर का एक, ठीक है, उसके अलावा 6 मार्क का आना था। तो इसी तरह से आज जो सर्कल है ना, इसमें से और कुछ भी नहीं आना, सिर्फ एक 6 मार्क का क्वेश्चन आना है चॉइस में, और कुछ नहीं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं 6 मार्क के क्वेश्चन और आप लोग होप दैट अच्छे से करेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन हिट नहीं किया तो सबसे पहले लाइक बटन हिट कीजिए, और थर्ड चीज कि अगर शेयर नहीं किया है लिंक को, पहले अपनी क्लास लिंक में, अपनी क्लास ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, अपने ब्रदर सिस्टर स्मॉल जो हैं उनको शेयर कर दीजिए, ठीक है, जल्दी से। और एक बार कमेंट सेक्शन में आग लगा दीजिए ताकि मैं आगे जो है करवा सकूं, ठीक है। मेरे को मोटिवेट कर दीजिए जरा कमेंट सेक्शन में आग लगा के, जल्दी से फटाफट से, शाबाश। लाइव चैट में जल्दी से आग लगा दीजिए फटाफट से, मुझे मोटिवेट कर दीजिए। आप लोग तो मोटिवेट हो, ठीक है, मुझे मोटिवेट कर दीजिए बच्चे। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होगा कि आपको आए ना, ठीक है, समझाने की जिम्मेवारी मेरी है, समझना आपने है, ठीक है। वो कैसे? सिर्फ और सिर्फ आपने लाइव क्लास में बने रहना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। वीडियो स्किप नहीं करनी है, ठीक है, और बीच में छोड़ के नहीं जाना, बाकी जिम्मेवारी मेरी है बच्चे। आएगा कैसे नहीं वो मेरी जिम्मेवारी है बस, ठीक है। हाँ, सो कॉपी पेन उठा लीजिए, मैं स्टार्ट करवाता हूँ। सो बच्चे, हम लोग सबसे पहले चैप्टर के वेटेज की बात करें तो हमारे पास सर्कल चैप्टर है। टोटल मार्क्स जो हमें इस चैप्टर से 6 मार्क्स मिलने वाले हैं और 6 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, वो भी चॉइस में होगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन चॉइस में होगा, ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल का होगा और एक क्वेश्चन ट्राइंगल का होगा और एक क्वेश्चन किसका होगा? सर्कल का, ठीक है। दोनों में से एक करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चैप्टर की वेटेज होगी। तो उसके बाद मैं आपको कराने जा रहा हूँ 6 मार्क का क्वेश्चन। तो बच्चे, आपकी स्क्रीन पे पहला 6 मार्क का क्वेश्चन, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन पे है, तो ध्यान से देखना। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कह रहा है हमने प्रूव करना है कि जो लेंथ है टेंजेंट्स की, यहाँ पे प्रूव आएगा, ठीक है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो सबसे पहले सर्कल बना लीजिए, ये लीजिए हमारे पास सर्कल है, आप अच्छे से बनाएंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कोई बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कह रहा है, इससे हम लोग, कह रहा है कि अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इस सर्कल पे, ठीक है, मान लीजिए ये तो हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं, रेडियस है ये, ठीक है, ये आप सही से बनाएंगे, मैंने सही नहीं बनाया, ठीक है। तो कह रहा है जो
देखिए लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, एक ये टेंजेंट एक ये टेंजेंट, दो टेंजेंट बन गए। इसको हम नाम देते हैं, ये मान लो पी पॉइंट है, इसको हम क्यू नाम देते हैं, इसको आर देते हैं, सेंटर है तो ओ, ठीक है। ये चीज है हमारे पास, एक हमारे पास टेंजेंट आ गया पी क्यू, एक आ गया पी आर, ठीक है। इस तरह से हमने दो टेंजेंट बनाए और यहाँ पे ओ क्यू और ओ आर क्या है, रेडियस है। ध्यान से देखना बच्चे, ठीक है, ये दोनों क्या है, रेडियस है। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो दोनों हमारे पास ये आ गए ना, क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंट्स आए हैं, ये दोनों कह रहा है बराबर है, ठीक है। और इस पी को इस सेंटर से जोड़ देंगे, ठीक है, पी को सेंटर से जोड़ दिया और यहाँ पे पी क्यू और पी आर बराबर है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखो, पहले क्या लिखना है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है वो देखो, क्या प्रूव करना है, पी क्यू इक्वल है पी आर के, ठीक है। ये चीज हमने प्रूव करना है, ठीक है बच्चे। गिवन क्या है वो देखो, गिवन है ए सर्कल, ठीक है, और क्या, हैविंग सेंटर ओ, हैविंग सेंटर ओ है, ठीक है, एंड पी इज एनी पॉइंट आउटसाइड, आउटसाइड, एक मिनट बच्चे, एक मिनट, आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, और फ्रॉम टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर, है ना, टू सर्कल। देखो क्या एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उस पर दो टेंजेंट है पी क्यू पी आर जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। ये चीज मैंने लिखी है। अब हमें खुद से कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, क्या किया है हमने कंस्ट्रक्शन, आपको पता होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन क्या किया है कि ओपी को ज्वाइन किया मैंने, ये पी पॉइंट था बाहर से और ये ओ पॉइंट था, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ज्वाइन ओपी, ठीक है, इतना काम है, ओके। अब प्रूफ क्या है अपने पास, इसको सबको करने के लिए प्रूफ है हमारे पास कि ओ क्यू क्या है, ये देखो ओ क्यू इज रेडियस, ओ क्यू इज रेडियस एंड पी क्यू इज टेंजेंट, पी क्यू इज टेंजेंट, ठीक है। तो इतना लिख लेना आपने। होप दैट यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चे। अभी उसके बाद क्या करना है वो देखो ध्यान से। अभी उसके बाद आप क्या करेंगे, हाँ जी देखिए ध्यान से। अब प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो अब देखो अपने पास क्या है, एंगल ओ पी क्यू जो है वो कितना है वो देखो, ओ पी क्यू अपने पास यहाँ पे 90 डिग्री है। कैसे पता लगा, देखो ओ ये रहा, पी ये रहा, क्यू ये रहा, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री है। क्यों है, अब उसका रीजन भी लिखना है। क्यों, क्योंकि बिकॉज टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका मतलब ही बताता हूँ मैं अभी। देखो ये एंगल ओ पी क्यू यानी कि ये वाला क्यू एंगल जो है वो 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। उसका रीजन ये है कि ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, प्रॉपर्टी है कि जो एंगल यहाँ पे बनता है ना रेडियस के ऊपर, ठीक है, कोई टेंजेंट टू सर्कल, सर्कल पे जो टेंजेंट होता है, ठीक है, और जब वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस पे, ठीक है, ये रेडियस है, ठीक है, और ये क्या टेंजेंट है। अब ये देखो क्या है, परपेंडिकुलर रेडियस पे, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। ये देखो टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे क्या होता है, आपको पता अच्छे से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, इसलिए 90 डिग्री का है, ठीक है बच्चे। होप दैट यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी उसके बाद आपने क्या करना है वो चीज समझो जरा। अच्छा उसको बोलो मैं 2 मिनट वेट करें, 1 मिनट आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अभी देखो इसी तरह से सिमिलरली जिस तरह हमने ये किया उसी तरह देखो एंगल, एंगल कौन सा, पी क्यू ओ, पी क्यू और ओ जो है 90 डिग्री है। कैसे देखो, ये वाला पी ये रहा, क्यू ये रहा और ओ ये रहा, पी सॉरी पी क्यू ओ तो हो गया ना अपने पास। अब कौन सा बचा, पी आर ओ, देखो पी आर ओ, ये छोटी ट्रायंगल, इस वाली ट्रायंगल में देखो, ठीक है, इसमें भी क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी ये वाला क्या हो गया 90 डिग्री का हो गया। मैंने बताया था ना, देखो ये रेडियस है, ठीक है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट पे रेडियस पे जो टेंजेंट बन रहा है वो क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसलिए ये भी हो गया। तो यानी कि एंगल यहाँ से अगर आप देखो तो एंगल ओ पी क्यू, ठीक है, सॉरी पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, एक मिनट, एंगल पी ओ क्यू, पी एंगल देखो कौन सा, पी ओ क्यू, ये वाला एंगल पी ओ क्यू, ये ओ सेंटर बन रहा है, ठीक है, और ये इस वाली ट्रायंगल का पी क्यू आर, ठीक है, पी एंगल पी आर क्यू, ठीक है बच्चे, एंगल पी ओ क्यू और पी आर ओ, सॉरी क्यू नहीं ओ, पी आर ओ कहाँ देखो, पी आर और ओ, ये छोटा ट्रायंगल, और कौन सा पी ओ क्यू, ये ऊपर वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगलों में अगर आप लोग देखोगे तो क्या होगा, एंगल ओ तो देखो दोनों में क्या रहा है, ओ सॉरी आर
और ये वाला कॉमन आ रहा है, ठीक है। ओ एंगल तो ये रहा, ठीक है, और एंगल आर कौन सा है, आपको पता है अच्छे से आर कौन सा है ये, ठीक है, यानी कि ओ एंगल और आर एंगल, ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दोनों क्या है 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, दोनों क्या हो गए 90 डिग्री हो गए, ठीक है बच्चे। पी क्यू आएगा बच्चे, सॉरी पी क्यू ओ, साफ साफ लिख देता हूँ, एंगल पी क्यू ओ इक्वल है एंगल पी आर ओ से, ठीक है, दोनों ही क्या है 90 डिग्री है। हमने दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूव करना है और कुछ नहीं, तो इसलिए ध्यान से देखो, एंगल पी क्यू आर इक्वल है पी आर ओ से, ठीक है। और दूसरी चीज पी क्यू क्या है, देखो पी क्यू इक्वल है पी आर के, पी क्यू इक्वल है, सॉरी पीओ पीओ, ये देखो पीओ और पीओ जो है, ये वाली लाइन जो है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, नीचे वाली में भी आ रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कॉमन, पीओ इक्वल टू पीओ क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, ठीक है। ये लो, ये जो पीओ है ऊपर भी आ रही है नीचे वाले में भी आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी चीज यहाँ पे देखो, और क्या है, ये ओ क्यू और ओ आर दोनों क्या है इक्वल है, ओ क्यू इक्वल टू ओ आर, क्यों, क्योंकि रेडियस है, ठीक है। ओ क्यू और ओ आर दोनों क्या है बराबर है, क्यों, क्योंकि रेडियस है। अगर तीनों चीज अपने पास आ गई, तीनों साइड हमने प्रूव कर दी है ना, तीनों चीज क्या कर दी, दिखा दी ना, ठीक है, तीनों अगर दिखा दी हैं तो अब क्या होगा, ट्राइंगल पी क्यू ओ, कौन सी वाली, पी क्यू ओ ऊपर वाली ट्राइंगल, और पी ओ आर नीचे वाली, पी क्यू ओ इज सिमिलर विद किससे, ट्राइंगल पी आर ओ, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी कहता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, पी क्यू और पी आर जो हमारे पास टेंजेंट है वो सिमिलर प्रूव हो जाएंगी, ठीक है कुछ नहीं बच्चे, बहुत इजी है, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। अपने पास क्या था, ये चीज़ था, ठीक है, टेंजेंट थी, हमने टेंजेंट ड्रॉ की जो दो, वो क्या है बराबर प्रूव करना था। तो देखो क्या करना है, एक सर्कल है हमारे पास, सबसे पहले प्रूव क्या करना है, ये देखो कि दोनों टेंजेंट बराबर है। गिवन क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, और पी उसका क्या है, एक पॉइंट है आउटसाइड द सर्कल, ठीक है, जिससे दो टेंजेंट पी क्यू और पी आर बनी हुई है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, पी और क्यू था, इसको ज्वाइन किया। अब बच्चे देखो, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है और ये वाला है, ये 90 डिग्री का होगा, क्यों, क्योंकि टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि क्या होता है कि जो टेंजेंट होता है रेडियस पे वो परपेंडिकुलर होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो इसलिए ये दोनों एंगल 90 के हो गए। अब क्या करना है हमने, इन दोनों ट्राइंगलों में क्या करना है, इन ट्राइंगल यहाँ पे लिख लो, अच्छा इन ट्राइंगल कौन कौन सा, पी, ये क्या था अपना क्यू था ना, पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ इज, पी क्यू ओ और पी आर ओ ट्राइंगल में क्या है, पी क्यू और आर पी ओ दोनों क्या है 90 डिग्री के हैं, ठीक है। पी और पी ओ क्या है कॉमन है, ओ क्यू और ओ आर क्या है रेडियस है, तो अगर तीनों इक्वल होगी तो बाय साइड साइड साइड, ठीक है, बाय साइड साइड साइड, एंगल भी है ना साथ में, एक मिनट, एक एंगल, दो एंगल है, एक साइड है, और क्या था, हाँ रेडियस था, हाँ, तो बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्राइंगल पी क्यू इज सिमिलर विद ट्राइंगल पी आर ओ कॉन्ग्रुएंट विद, सॉरी, ठीक है, तो बाय सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू इक्वल होगा पी आर के, हेंस प्रूव, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये जो है थ्योरम प्रूव कर देनी है। सो बच्चों दूसरा 6 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपकी स्क्रीन पे है, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन फ्रॉम टू ए सर्कल विद सेंट्रो, दो टेंजेंट टीपी और टीक्यू जो है ड्रॉ किए गए सर्कल पे, ठीक है, सेंटर ओ से, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू पॉइंट टी, सर्कल से एक एक्सटर्नल पॉइंट टी है, उस पर प्रूव करना है कि एंगल जो पी टी क्यू है वो इक्वल है टू टाइम एंगल ओ पी क्यू के। तो बच्चे ये 2015 और 16, ठीक है, 2015 में आया है, 2016 में आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक सर्कल बना लो, ठीक है, उसका सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया, ये लो, ठीक है, इसके एक बाहर कोई टी पॉइंट है, ये लो टी पॉइंट आ गया, ठीक है, यहाँ से कह रहा है दो टेंजेंट ड्रॉ करनी है, ये लो दो टेंजेंट ड्रॉ कर दी मैंने, ठीक है। अब क्या है, बस इतनी सी चीज़ है, ठीक है। अब जो टेंजेंट का पॉइंट आया ना, उनको दोनों को क्या करना है, हमने आपस में कनेक्ट कर लेना, ये मान लो हमारा ओ, ठीक है, तो इनको दोनों को ऐसे कनेक्ट करेंगे, ट्रायंगल बन गई, और इसको हमने इस ओ सेंटर से जो है कनेक्ट कर देना है इसको, ठीक है, यहाँ से ओ सेंटर को भी इससे कनेक्ट कर देना है, थोड़ा मान लो ये है हमारा ओ, ये वाला पॉइंट, ठीक है, हाँ थोड़ा गलत सी बन गई डायग्राम ना, चलिए ठीक है बच्चे, होप दैट यहाँ तक कोई क्लियर दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप लोग क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से देखो, हमारे पास पहले है क्या, वो लिखो, वी आर गिवन ए सर्कल, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है, विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है, ठीक है, और एक्सटर्नल पॉइंट एन, एक्सटर्नल पॉइंट टी, एंड टू टेंजेंट्स
कौन कौन से, टीपी एंड, एक तो देखो एक मिनट नाम नहीं दिया, टी ए क्यू दे दो, ठीक है। कौन कौन से टेंजेंट, टीपी और टी क्यू, ठीक है, ये जो टेंजेंट है अपने पास, ठीक है बच्चे। हाँ, टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल। और क्या है, वेयर पी क्यू आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पी और क्यू क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है बच्चे। चलिए बहुत सही। तो अभी देखिए हमें प्रूव क्या करना है, वो देखो, टू प्रूव करना है कि एंगल पी टी क्यू जो है वो 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू है, ये प्रूव करना है। होप दैट किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट करो, लेट एंगल पी टी और क्यू जो है वो क्या है, थीटा है, मान लो एंगल पी टी क्यू क्या है, थीटा है। तो सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, अगर हम इसको थीटा मानते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो ये दोनों टेंजेंट है वो क्या होगी, सेम लेंथ की होंगी, ठीक है। तो सिंस द लेंथ, अभी हमने प्रूव किया ना कि बराबर होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, टू सर्कल आर इक्वल, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो इक्वल होता है। होप दैट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इक्वल होता है तो क्या हो जाएगा, टीपी इक्वल हो जाएगा टी क्यू के, तो यहाँ लिख लो टीपी इक्वल टू टी क्यू, ठीक है। हाँ जी, बहुत सही। सो अभी देखो अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल नजर आ रही है, टी पी क्यू, ये वाली टी पी क्यू, ये वाली आइसोसेलेस ट्राइंगल एक नजर आ रही होगी। सो ट्राइंगल टी पी क्यू आइसोसेलेस क्यों है, क्योंकि देखो ये और ये तो बराबर है, आपने कहा है, तो आइसोसेलेस क्या होती है, जिसकी दो साइडें बराबर हो। तो सो टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या होगा, देयरफॉर एंगल टी पी क्यू विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगी, एंगल टी पी क्यू क्या हो जाएगा बच्चे, हाफ टाइम 180 माइनस थीटा लिख सकते हो, जो कि किसके 90 माइनस 1/2 थीटा के। क्यों, क्योंकि देखो एंगल टीपी क्यू क्या हो जाएगा, देखो अगर जो ट्राइंगल टीपी क्यू है आइसोसेलेस है, तो एंगल टीपी यानी कि पी वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका, है ना। तो हाफ टाइम 180 माइनस थीटा, टोटल 180 होता है, 180 में से हमने थीटा मान लिया किसको, पी टी क्यू एंगल को। अगर टी वाला ये वाला एंगल हमने क्या मान लिया, थीटा, अगर ये थीटा माना है तो बाकी का जो बचा 180 माइनस थीटा कर दो, तो 180 माइनस थीटा का आधा ही तो होगा ये, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, 180 को अगर हाफ से मल्टीप्लाई करो 90 इसको करोगे तो हाफ थीटा आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए ध्यान से, अभी क्या करना, यही पॉइंट नोट करने वाला था, ठीक है, इसको मत मिक्स कर देना। अभी देखो अब क्या है, ऑल्सो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट क्या होता है, ऑफ ए सर्कल, अभी बता के हटा था, इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, है ना, परपेंडिकुलर होता है ना रेडियस, टेंजेंट जो होता है किसी भी सर्कल पे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है रेडियस से थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, ठीक है बच्चे। हाँ, तो अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से 90 क्या होता है, टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है कि ये वाला जो है कितने हो गया 90, तो इसलिए एंगल पी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ओ पी टी, ओ पी टी यानी कि ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब आगे देखो, सो अगर पी वाला इतना आ गया तो हमने क्या कहा था, देखो एंगल ओ पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी टी, ये देखो अगर ये वाला एंगल निकालना है तो क्या करोगे, एंगल ओ पी टी ये वाला, ठीक है, इसमें से माइनस क्या करोगे, एंगल टी पी क्यू, टी पी और क्यू ये वाला, ठीक है, ये बड़ी वाला, देखो ये पूरा एंगल था, ठीक है, ये पूरा इतना, ये 90 का है, ये पूरा, ठीक है। और हमने ये वाला एंगल जो है क्या करना है, माइनस कर दिया अगर, तो ये वाला एंगल पता लग जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल पता लग जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं, देखो ये पूरा ऐसे था, ठीक है, ये पूरा ये इतना 90 है, और बीच में ये वाला एंगल भी आ रहा है, तो अगर इस वाले एंगल को इतने को अगर माइनस कर दे पूरे 90 में से, तो ये वाला एंगल पता लग जाएगा। तो एंगल ओपीटी माइनस एंगल टीपी क्यू करो, टीपी क्यू, ठीक है, जब इसको माइनस करोगे तो देखो क्या आएगा, ओपी क्यू क्या है, सॉरी ओपीटी क्या है, ऊपर है 90, तो 90 माइनस करोगे क्या, अब ये टीपी क्यू आपने निकाला था कितना था, देखो यहाँ पे देखो टीपी कितना, क्यू कितना निकाला था, 90 माइनस हाफ थीटा, इसको यहाँ पुट करो 90 माइनस हाफ थीटा, ठीक है, यही था ना।
चलिए बहुत सही। अब जरा इसको सॉल्व करो, 90 माइनस इसको करोगे अगर तो देखो इसको सॉल्व करो जरा, 90 में से अगर इसको माइनस किया 90 माइनस 90 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा 90 माइनस 90 और 90 माइनस माइनस प्लस हाफ थीटा। ठीक है, तो ये और ये तो गया कट। ठीक है, बच गया क्या, हाफ थीटा बच गया, हाफ थीटा बचा। अब थीटा क्या था आपको पता है, हमने क्या थीटा लेट किया था, ये देखो थीटा क्या लेट किया था, पी टी क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू हाफ थीटा की जगह पी टी क्यू लिखो, हाफ पी टी क्यू, हाफ एंगल पी टी क्यू, हाफ एंगल पी टी क्यू हो गया। अब आगे क्या लिखोगे देखो, सो दिस गिव्स क्या दे रहा है ये, कि देखो अगर ये हाफ पी टी क्यू है तो एंगल, ये देखो पी टी क्यू, इसकी तो बात करते हैं सॉरी, ये तो एंगल क्या पी टी क्यू, अगर एंगल पी टी क्यू इसमें से निकालें, एंगल पी टी क्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू के, ओ पी क्यू, ये लो यही तो हो गया। ये देखो अगर ये हाफ पी टी क्यू आया ना, तो अगर पी टी क्यू निकालना है, ठीक है, पी टी क्यू अगर इधर है, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू, क्या हो जाएगा 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू, और हमने यही प्रूव करना था। देखो पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चे, कंफ्यूज तो नहीं हुए, ये देखो इससे आया एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू ये आ रहा था, ये लो यार पूरा लिख ही देता हूँ इसको। ठीक है, तो अब ये क्या बचा था, देखो एंगल ओ पी क्यू किसके इक्वल टू, हाफ थीटा के, और हाफ थीटा क्या था, ये पी टी क्यू। तो ओ पी क्यू अगर निकालना है, ये इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू, 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू किसके इक्वल होगा, इधर ये पी टी क्यू बच गया, तो 2 टाइम एंगल पी टी क्यू। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट 2 मार्क का क्वेश्चन आपको मैंने बताया, जैसा कि 2 बारी बोर्ड में आया भी हुआ है, इसलिए आप इसको छोड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। होप दैट कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। सो बच्चे अगला क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, वो करवाने जा रहा हूँ। बच्चे अगला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, वो ड्रॉ किया गया है ताकि सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल। ठीक है, हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, तो पहले तो कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले देखिए अपने पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल, लोग पहले क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, ये मैं क्वाड्रिलेटरल बनाने जा रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। अब सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ना, इसके चारों साइड जो हैं वो सर्कल से टच कर रही हैं। ठीक है, हाँ इस तरीके से एक सर्कल है। ठीक है, ये मान लो इस पॉइंट पे क्या है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इस तरह से सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है। ठीक है, ये चीज़ है। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ए बी प्लस सी डी जो है ए डी प्लस बी सी है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, टू प्रूव क्या है आपको पता ही है, ए बी प्लस सी डी इक्वल होना चाहिए ए डी प्लस बी सी के, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब गिवन क्या है, सोल्यूशन में गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ए बी सी डी। ठीक है, हाँ, और क्या है, हैविंग सेंटर ओ, सेंटर ओ। ठीक है, ये लिख लिया। ओके, अब और क्या है, प्रूफ क्या अपने पास, वो देखो जब भी बेटा प्रूव करने का कोई क्वेश्चन आता है ना, ये सब चीज़ लिखते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, ठीक है, और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या है, ये सब चीज़ लिखते हैं, तभी टीचर नंबर पूछ देता है। तो प्रूफ क्या है अपने पास, देखो सिंस लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो क्या करोगे अगर इक्वल होते हैं, देखो इसमें लगना क्या है कंसेप्ट, कि देखो जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पे, ठीक है, तो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, है ना, इक्वल होते हैं ना। अभी हम पढ़ के आए, 2 क्वेश्चन किए, दोनों में हमने पढ़ा इक्वल होते हैं, तो वही वाला लगेगा। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है, नाउ बी इज एनी पॉइंट आउटसाइड सर्कल, इस वाले पोर्शन को देखना, ये बी पॉइंट जो है ना, ये मान लो कोई एक पॉइंट है आउटसाइड सर्कल से बाहर है, दिख रहा है आपको। ठीक है, ये देखो ये अपने पास सर्कल है, ये बी पॉइंट है, और ये आपको टेंजेंट दिख रहे होंगे, दिख रहे कि नहीं, ये देखो ये टेंजेंट सर्कल पे। ठीक है, टेंजेंट दिख गया, इसको नाम दे लो। अच्छा, इसको हम नाम देते क्यू, इसको नाम दे दो पी क्यू, ये दे दो अच्छा आर, और ये दे दो एस। ठीक है, इस तरीके से। तो आउटसाइड, एक मिनट, हाँ, आउटसाइड द सर्कल वो क्या होते हैं, आउटसाइड द सर्कल
एंड बीपी बीक्यू आर टेंजेंट टू सर्कल। देखो बी क्या है, कोई पॉइंट है, ये देखो आउटसाइड सर्कल के बाहर, ठीक है, और बीपी और बीक्यू क्या है, टेंजेंट है सर्कल से, ये वाले, ठीक है, यही लिखा है मैंने, यही लिखा भी है, ठीक है। अगर ये है तो इसी वाली पोर्शन को देखो जरा, इसी पोर्शन को देखना, ठीक है। इसमें बीपी और बीक्यू क्या होंगे, इक्वल, बीपी और बीक्यू इक्वल होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे। इसी तरह से दूसरा पॉइंट लो, ये वाला लो, ठीक है, इसको अगर लोगे आप लोग, ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, नाउ पॉइंट ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएंगे, टेंजेंट ए एस और ए पी हो जाएंगे, ए एस और ए पी हो जाएंगे, ए एस इक्वल टू ए पी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। इसी तरह से पॉइंट डी जो है कोई आउटसाइड है, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट है, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, टेंजेंट हो जाएंगे ये, यानी कि कौन कौन से, डी एस और डी आर, डी एस और डी आर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह से इसको देखो, ये सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये क्या होगा, आर सी और क्यू सी, आर सी और क्यू सी, चारों ले लिए, चारों ले लिए, ठीक है। होप दैट यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी उसके बाद क्या करोगे, ऐड कर दो इन चारों इक्वेशनों को, एडिंग 1 2 3 एंड 4। अगर इन सबको ऐड करते हो तो देखो, लिख दो इसको, इक्वेशनों को ऐड करो। भी ऐड कैसे करोगे, देखो ये सबको इधर लिख लो, ऐड कैसे करना है देखो, यहाँ पे बताता हूँ मैं। सबसे पहला देखो, सबसे पहले क्या है, पहली इक्वेशन है बीपी इक्वल टू बीक्यू, तो यहाँ लिखो बीपी, ठीक है, और फिर क्या है, देखो बीपी हो गया। अब उसके बाद क्या है, देखो ध्यान से, बीपी प्लस बीपी हो गया, उसके बाद ए एस है, ठीक है, तो बीपी प्लस ए एस, उसके बाद क्या है, देखो डी एस और आर सी, तो यहाँ लिखो डी एस और क्या है, आर सी, ठीक है, ये चीज हो गया। अब दूसरी साइड में क्या था, ये देखो बी क्यू ए पी, बी क्यू प्लस ए पी प्लस डी आर और क्यू सी, तो यहाँ लिखो डी आर प्लस क्यू सी, ये हो गया, अच्छे से लिख लो। अच्छा एक मिनट यहाँ पे सही से, बी पी प्लस ए एस प्लस डी एस प्लस आर सी इक्वल टू बी क्यू प्लस ए पी प्लस डी आर प्लस क्यू सी, ये था अपने पास, ठीक है। उम्मीद करता हूँ किसी कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी। अब ये हो गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, बीपी है अपने पास, ठीक है, और एपी है, बीपी है, और अब इस तरह हमने ऐड के फॉर्म में तो इसको लिख लिया। अब हमने ना इसको इस तरह से अरेंज करना है बच्चे, इस तरीके से अरेंज करना है कि ना कोई एक लाइन सेगमेंट बन जाए। जैसे देखो, इसको देखो, ये पूरी एक लाइन, ये पूरी बन रही है एक साइड, ठीक है, इसमें क्या है, ये ए है, ये पी है, ये बी है, तो इसमें ए पी प्लस पी बी अगर करें तो ये पूरी एक लाइन बन रही है ना, ए पी प्लस पी बी अगर करें तो पूरी एक लाइन बन रही है। उसी तरह इसमें ढूंढने हैं हमने, पेयर ढूंढने हैं। देखो एक तो ए पी और पी बी इकट्ठे बन रहे हैं, ठीक है, ए पी प्लस पी बी, तो ए पी देखो कहाँ है, ए पी ये रहा, ठीक है, और पी बी कहाँ है, पी बी ए रहा, ठीक है। तो इनको एक साथ लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसको एक साथ लिख सकते हैं। अगर इसको मैं इधर भी ले आऊँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो ए पी प्लस बीपी कर लो, इनको एक साथ लिख लो, ठीक है, प्लस ए पी प्लस बीपी हो गया। उसके बाद देखो ये वाली साइड, देखो इस वाली साइड में डी एस प्लस एस ए, सॉरी डी एस प्लस एस ए बन रहा है, ठीक है, डी एस प्लस एस ए, तो इसको साथ में लिख लो। क्या लिखोगे, डी एस प्लस एस ए, है ना, तो डी एस प्लस एस ए जो बन रहा है उसको एक साइड में लिख लो। देखो डी एस किधर है, डी एस ये रहा, एस ए कहाँ है, एस ए ये रहा, ठीक है, तो इधर क्या बन जाएगा, डी एस प्लस एस ए, ये चीज बन गया, ठीक है। अब इधर देखो, अच्छा और क्या बन रहा है, देखो ये वाला बना लिया, ये बना लिया, ये देखो बी क्यू और क्यू सी, बी क्यू और क्यू सी, तो इसमें ढूंढो, बी क्यू ये रहा और क्यू सी ये रहा, तो बी क्यू प्लस क्यू सी ये एक साथ हो गया। चलिए बहुत सही। अब उसके बाद क्या होता है, ए पी और डी आर, तो देखो ए पी कहाँ, ए पी ये रहा, ठीक है, और क्या है, ये ए पी ये रहा, ठीक है, और क्या बीपी चाहिए था, तो बीपी हमारा इधर था, तो ए पी और ये इधर लिख लो, प्लस ए पी प्लस क्या आना है, ए पी के साथ में बीपी, इधर देखो ए पी और बीपी साथ में लिखना है, तो ए पी और सॉरी ए पी और बीपी नहीं, एक मिनट क्या बच गया, ए पी था, ए पी के साथ में क्या आ सकता है, ए पी बीपी हो गया, और ए पी बीपी, हाँ डी एस और एस, ए एस और डी एस आएगा ना, तो ए एस और डी एस आना था, ए एस डी एस तो हो गया, अच्छा ए एस डी एस भी हो गया, फिर डी आर और आर सी हो गया। देखो डी आर सी कहाँ है, डी आर और आर सी नहीं है अपने पास, है ना, हाँ यही गलती होगी, डी आर ये था, ठीक है, और आर सी देखो, आर सी इधर से, हाँ डी आर सी आएगा यहाँ पे, डी आर प्लस आर सी। एक मिनट बच्चे थोड़ा कंफ्यूजन होगी, ध्यान से देखो, दोबारा से देखो, इसको दोबारा देखो, देखो इसमें हमने पेयर बनाने हैं, इस डायग्राम को देखो, ए पी और बीपी देखो बन रहा है, ए पी कहाँ है, ए पी ये रहा, बीपी कहाँ है,
ये इधर साइड है, ठीक है, तो ये इसको इकट्ठे लिखो, AP प्लस BP, ये एक बन गया प्लस। अब देखो दूसरी चीज क्या है, इसको देखो BQ और QC, तो BQ क्या है, देखो BQ ये रहा और QC ये, इसको इस साइड लिखो, BQ प्लस QC एक साथ, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, ये वाला भी होगा, ये देखो CR और क्या है DR, CR DR देखो, CR CR ये रहा और DR अपने पास इधर है ना, तो CR DR लिखना है, ये लिख लो, अच्छा, प्लस CR और DR, अरे यार जगह ही कम पड़ जाती है, AP प्लस BP प्लस यहाँ पे लिखो BQ प्लस QC था, और हमने यहाँ पे लिखना था CR प्लस DR, ये लो CR DR भी हो गया। अब देखो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब बचा एक ये क्या है, AS और DS, ठीक है, तो AS DS देखो, AS ये रहा, ये लो AS प्लस DS है, ये रहा DS, ठीक है, ये बन गया अपने पास, ठीक है बच्चे। आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा है, ये चीज अपने पास बन गई ना, ठीक है। अब इसमें देखो AP प्लस BP क्या है, देखो AP और BP क्या बन रहा है, AB बन रहा है, तो इसकी जगह AB लिखो, प्लस AS और DS क्या बन रहा है, देखो CD बन रहा है, ये CD हो गया। अब इधर BQ प्लस QC क्या बन रहा है, ध्यान से देखो, BQ प्लस QC क्या बन रहा है, BC, ठीक है। फिर क्या है साथ में, CR और DR क्या बन रहा है, देखो CR और DR, तो CR DR क्या होगा, जल्दी से बता दो, CR DR हो गया DC, ठीक है, ये आ गया अपने पास। और यही तो क्या करना था, प्रूव करना था, इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये देखो यही प्रूव करना था कि AB प्लस CD इक्वल होना चाहिए AD प्लस BC के, तो ये देखो AB प्लस CD इक्वल है BC प्लस DC। कुछ नहीं करना बच्चे, खाली क्या करना, ध्यान से देखो, ये अपने पास क्या है, ये देखो 4 एक्सटर्नल पॉइंट थे, इन पे ये देखो टेंजेंट दिख रहे हैं आपको, ये टेंजेंट, पहले 4 टेंजेंट ऐसे लिख लो, ठीक है। टेंजेंट लिखने के बाद क्या करना है, इनके पेयर बना दो, ठीक है, पेयर बना दो, इस तरह इसको ऐड कर दो, ऐड कर दो, 4 इक्वेशन को ऐड करोगे तो पेयर बना दो, जैसे एक लाइन सेकंड बन रही है, जैसे AB है, AB कैसे बन रही है, AP प्लस BB के, तो इनके पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद क्या करोगे, इनको जैसे AP प्लस BP क्या था, AB था, ये क्या बन रहा था, ये ऐसे करके लिख दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हेंस प्रूव्ड, ओके, इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। बच्चे इस चैप्टर का लास्ट 6 मार्क का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड एट द बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। तो देखिए ये चीज हमने प्रूव करनी है। मान लो एक देखो सर्कल है अपने पास, ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल से कह रहा है 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई आउटसाइड पॉइंट पे, ये लो ये P पॉइंट है मान लेते हैं, ठीक है। इससे 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई, ये मान लो अपना सेंटर था, ठीक है, इस ये रेडियस हो गया अपना, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, A, इसको P, इसको B नाम देते हैं, ये सेंटर हो गया O, ये चीज है, ठीक है। तो हमने इसमें प्रूव करना है कि क्या प्रूव करना है वो देखो। अब इसको भी जोड़ दो जरा, ये हो गया। अब देखो प्रूव दैट एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कह रहा है जो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, प्रूव दैट एंगल जो है ना 2 टेंजेंट के बीच में, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट। तो ये वाला एंगल जो है कह रहा है इस वाली एंगल का क्या है, सप्लीमेंट्री। हमने ये प्रूव करना है, क्या करना है कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल का सप्लीमेंट्री है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखो, गिवन है सर्कल विद सेंटर O हैविंग रेडियस OA एंड OB एंड टेंजेंट्स क्या है बता दो फटाफट से, AP एंड BP, ठीक है, ये चीज है, ओके। अब प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, ठीक है, कि एंगल ROQ जो है, कौन सा, ROQ और QPR, ठीक है, ठीक है बच्चे, ठीक है, हाँ। तो ऐसा करिए, इसका नाम ना P और P है ना, तो QR ही कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। हाँ Q, इसको Q कर लीजिए, इसको R कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो टू प्रूव एंगल ROQ जो है, क्योंकि P के साथ हम QR ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो ABC को कन्फ्यूजन रहेगी। एंगल ROQ जो है, ठीक है, और एंगल QPR है, वो कितना है, 180 डिग्री है। ये प्रूव करना है हमने। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल को जोड़ के 180 बनना, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब 2 एंगल को जोड़ के 180 बनना। तो देखो हमने यही प्रूव करना है कि एंगल ROQ यानी कि ये O एंगल, ठीक है, और एंगल कौन सा, P एंगल, ये अपने P वाला P एंगल, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के हमारे पास क्या बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है। O एंगल और P एंगल अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 180 बन रहा है, सप्लीमेंट्री बन रहा है, कहने का मतलब ये हमने प्रूव करना है। होप दैट कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रूफ क्या है अपने पास, इसको प्रूव करने के लिए प्रूफ है, ठीक है, कि OQ क्या है, इज रेडियस। OQ अपने पास रेडियस है, यहाँ भी चेंज कर लेना फिर, ठीक है, OQ और क्या हो जाएगा, ये OR हो जाएगा, ठीक है। और टेंजेंट है क्या,
ये हो जाएगा क्या, आर पी और क्यू पी। हाँ तो इसको चेंज कर लो, ओ क्यू इज रेडियस, ओ क्यू रेडियस है, ठीक है, और क्या है, पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, ओके। तो एंगल ओ क्यू पी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओ क्यू पी ये वाला एंगल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों पता होना चाहिए, बताओ फटाफट से, क्योंकि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, ठीक है। ये बच्चे पॉइंट आप, ये वाली लाइन आपने लिखनी है एग्जाम में, नंबर नहीं देगा कोई नहीं तो, ठीक है, ये लाइन आपने लिखनी है, ठीक है। हाँ सो होप दैट यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए जल्दी जल्दी से, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर आगे देखिए। इसी तरह से देखो, सिमिलरली इसी तरीके से क्या होगा, एंगल ओ आर पी जो है वो भी 90 का होगा। अगर ये वाला 90 का है तो ये भी तो 90 का हो गया होगा, ठीक है, ये भी तो वही है, सेम केस यहाँ पे भी लिख देना कि क्यों हुआ, ठीक है। तो नाउ सिमिलरली लिख दिया वैसे, नाउ इन क्वाड्रिलेटरल आर ओ क्यू पी, अब क्या करोगे, आर ओ क्यू पी, ये क्वाड्रिलेटर पर दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, आर ओ क्यू पी। इस क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या करना है, अब देखो इसमें आर ओ क्यू पी है ना, तो चारों एंगलों को ऐड करो जरा, चारों एंगलों को ऐड, देखो क्या क्या है, एंगल पी है प्लस एंगल आर है प्लस एंगल ओ है प्लस एंगल क्यू है, सबको ऐड करके क्या बनना चाहिए, 360 बनना चाहिए, ठीक है, पहली चीज, ओके। मुझे उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको पता है एंगल ओ पी क्यू था, ओ आर था ना, आर एंगल, ये देखो आर एंगल, और कौन सा, ये देखो यहाँ पे क्या था, क्यू एंगल। आर और क्यू एंगल क्या है, आर और क्यू एंगल क्या है, 90 डिग्री भर दो, आर तो 90 है, क्यू भी 90 है, ठीक है, बच गया क्या बीच में, एंगल ओ बन गया, और क्या एंगल पी बन गया, ठीक है, इक्वल टू 360 आ गया। अब 90 और 90 कितना हो गया, 180, ठीक है। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू, सॉरी आर ये ओ है, एंगल पी है, एंगल ओ है, प्लस 90 90 180 इक्वल टू 360, यही है। अब देखो एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 360 माइनस 180, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू 180, यही तो प्रूव करना था बच्चे। एंगल पी और एंगल ओ, देखो एंगल पी ये वाला, एंगल ओ ये वाला, इन दोनों को प्लस करके 180 बनना चाहिए, 180 बन गया, ठीक है, तो यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। इतना इजी है बच्चे, 6 नंबर का है, ठीक है। अब पेपर में कई बार आया हुआ, मुझे लगता है यही ना आ जाए, बहुत इजी सा है, ठीक है। देखो अपने पास क्या था, एक सर्कल था, ठीक है, जिसका सेंटर ओ था, उसकी क्या थी, टेंजेंट थी पी क्यू और पी आर, ठीक है, और पी एक्सटर्नल पॉइंट था। अब हमने क्या प्रूव करना था कि ये वाला प्लस करके 180 बनना चाहिए, तो सबसे पहले ये और ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो इसलिए ये दोनों 90 90 के हो गए। अब ये क्वाड्रिलेटरल था, एक क्वाड्रिलेटरल में क्या करोगे, सब एंगल को प्लस करके 360 बनता है, तो इसमें भरो जो वैल्यू दी है, बस आपका ये प्रूव हो गया, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे कौन से हो गए, 6 मार्क के 4 क्वेश्चन करवाए हैं, इनमें से आपको एक क्वेश्चन आपको पक्का 101% पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा 6 मार्क का। अगर आप ट्रायंगल चैप्टर से 6 मार्क नहीं तैयार करना चाहते तो इस चैप्टर से तैयार कर लीजिए, ठीक है, दोनों में से कोई सा एक 6 मार्क का अच्छे से कर लो, 101% आपको देखने को मिलेगा। और अगर कोई दोनों कर सकता है तो दोनों कर लीजिए, उससे अच्छा क्या ही होगा, ठीक है बच्चे। बहुत ईजी से हैं ये चैप्टर जो है, दोनों ही वैसे सेम है, ठीक है, उसमें भी 3 4 थ्योरम कराई, उसमें से भी एक आएगा 101%, इस 4 में से कोई एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर की खासियत ये है कि इसमें से और कुछ नहीं आना, सिर्फ 6 मार्क के क्वेश्चन ही आने, तो ये क्वेश्चन आपका 101% बनता ही है। और बच्चे 1 मार्क का क्वेश्चन भी मैं कुछ करवा देता हूँ, जो मेरे ख्याल बन सकते हैं इस चैप्टर से, सर्कल से, ठीक है। हाँ तो बेटा जी इस चैप्टर के 1 मार्क के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हैं। ये बच्चे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि देखो आपके जो पैटर्न है ना, पेपर पैटर्न या मार्किंग स्कीम है, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें ना ये नहीं लिखा हुआ है कहीं पे कि इस चैप्टर से 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं आना है, बट अगर उसको पढ़ने की कोशिश की जाए तो यही बन रहा है। पर फिर भी अगर इस चैप्टर से कोई 1 मार्क आता है तो मैं बता देता हूँ उसके लिए, ठीक है। हाँ जैसे कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, एक सर्कल की कितने टेंजेंट हो सकती हैं, तो एक सर्कल की बच्चे इन्फिनाइट टेंजेंट हो सकती हैं। जैसे सर्कल है, इसका एक टेंजेंट यहाँ बनाया, फिर यहाँ बनाया, फिर मान लो यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, और यहाँ बना दिया, मतलब इन्फिनाइट जितनी मर्जी बनाए हम टेंजेंट बन सकते हैं, ठीक है। तो कितनी होती हैं, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल हैव, इन्फिनाइट होती हैं, याद रखिएगा। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स, एक जो टेंजेंट होता है सर्कल पे वो कितनी पॉइंट पे, जैसे ये देखो सर्कल है, इस पे ये मान लो ये टेंजेंट बनाया मैंने, कितनी पॉइंट पे टच करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है, तो इसको लिखोगे 1 पॉइंट, ठीक है। हाँ अच्छे से समझ लीजिए बच्चा,
एमसीक्यू में पक्का आ सकता है सब। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डैश। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल, कोई लाइन जो सर्कल को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, उसको क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। क्या? सीकेंट। जैसे ये लाइन है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है तो इसको पॉइंट को क्या कहोगे, सीकेंट कहोगे, याद रखना। ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा। तो बच्चे किसी भी सर्कल की ज्यादा से ज्यादा 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, ठीक है। किसी भी सर्कल की ज्यादा से ज्यादा कितनी, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, याद रखना। आगे, ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। देखो कॉमन पॉइंट जो होता है ना, जैसे मैंने बताया ये सर्कल है, ठीक है, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, टेंजेंट का कॉमन पॉइंट सर्कल पे, ठीक है, और टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल। देखो इस सर्कल का और इस टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। होप दैट क्लियर हुआ। उसके बाद द कॉमन पॉइंट, अच्छा ये तो हो गया। उसके बाद ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू सेंटर एट ओ एट ए पॉइंट सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू। बच्चे कुछ नहीं, पाइथागोरस लगाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस लगाइए, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू सेंटर ओ। देखो सर्कल है, ठीक है। अब कह रहा है एक टेंजेंट है, ये लो टेंजेंट, ये टेंजेंट पी क्यू, ये मान लो पी है, ये क्यू है, ठीक है। पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, सर्कल है, इसका रेडियस क्या है, 5 है, ठीक है। मीट्स ए लाइन थ्रू सेंटर, ये सेंटर से इस लाइन पे मिल रहा है, ठीक है। एट ए पॉइंट क्यू पे, ये क्यू पॉइंट है, ठीक है। सो दैट ओ क्यू, ताकि ओ क्यू क्या है हमारे पास, ये ओ है, और एक मिनट, पी हो गया, क्यू हो गया, हाँ जी। तो ये कितना, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 12 है, ये 5 है, हमने क्या करना है, पी क्यू पता करना है। ये 12 है, ठीक है, और ये 5 है, हमने ये पता करना है। तो इसके लिए पाइथागोरस लगाइए, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। उसका ड्रॉ ए सर्कल, ये तो कभी नहीं आएगा 1 मार्क में, ठीक है। उसके बाद और जो बनते हैं आपके 1 मार्क के, हाँ जी इधर देखिए, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज दिस, द रेडियस ऑफ सर्कल। कुछ नहीं बच्चे, पाइथागोरस लगा के आपका जो है आ जाएगा। कैसे आएगा, 25 का स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे ये देखो, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसमें ये वाला एंगल पूछा है, आपको अच्छे से पता है पी और क्यू एंगल क्या होते हैं, क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये 90 का, ये 90 का, ये 110 का, तीनों को प्लस करिए, 360 से माइनस कीजिए, ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। आगे पी ए और पी बी कह रहा है टेंजेंट है पॉइंट पी से, सेंट्रल से इंक्लाइंड है एक दूसरे पे 180 डिग्री, 80 डिग्री पे। तो एंगल पी ओ ए क्या होगा, आपको अच्छे से पता है क्या होता है। अगर कह रहा है 2 टेंजेंट है पी और पी बी पॉइंट पी से, ठीक है, सेंटर उसका ओ है, इंक्लाइंड है ईच अदर पे 80 डिग्री पे। कहने का मतलब देखो ये 2 टेंजेंट है, ये 80 डिग्री पे यहाँ पे इंक्लाइन है, ये सर्कल है, ठीक है। एंगल पी ओ ए क्या होगा, पी एंगल ये हो गया, ओ ये हो गया, और ए ये हो गया, ठीक है। ये एंगल पता करने कह रहा है, ये वाला, ठीक है। तो आपको भली भांति पता है ये वाले का एंगल ये कितना होगा। देखिए ये अगर 80 है तो आधा कितना हो जाएगा, देखो 40, 40 ये हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 90, 90 और 40 कितना हो गया बेटा, ये वाला कितना होगा, देखो आधा हो जाएगा ना जब इसमें से लाइन बीच में आएगी। अगर ये 80 दिया है तो 40 बच गया, और ये कितना है, ये वाला 90 का होता है, आपको पता है। तो 90 और 40 कितना हो गया, 130, 130, 180 में से 130 माइनस कर दो, 50 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है बच्चे, 50 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो बच्चे ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर से, ठीक है। ये आपका चैप्टर मैंने करवा दिया है फिनिश, और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चंस में से 1 मार्क का या 6 मार्क का जो भी क्वेश्चन आना है, इनमें से ही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इस चीज की गारंटी है, इस चीज की गारंटी है। हाँ जी बच्चों, तो आज का जो सेशन है वो वहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। आप अगर इतना कर लेते हैं 101%, आपका इस चैप्टर से एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन थे, 6 मार्क के जो भी क्वेश्चन थे, सब मैंने आपको अपनी तरफ से अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर स्टिल आपका कोई डाउट रह गया है तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 101% उसको जो है रिप्लाई करूँगा, और जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो 101% है, आपका कोई एक नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है। हाँ, अच्छे से बस कर लीजिए, जो भी मैंने कहा है अच्छे से प्रिपेयर करिए इसको, और बाकी के जो लेक्चर्स हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा था परसों के लेक्चर में कि आपको कुछ लाइन सुनानी है, ठीक है, आपके लिए कुछ लाइन्स हैं। तो बच्चे उस दिन लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, इसलिए मैं नहीं सुना पाया था, कल का लेक्चर भी लंबा हो गया था, इसलिए नहीं सुना पाया था। तो वो लाइन्स मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। क्या आप सभी सुनने के लिए रेडी हो? फटाफट से पहले कमेंट में बताइए, क्या आप सभी सुनने के लिए रेडी हो? और अगर अभी तक किसी ने आज के सेशन को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो पहले वो कर दीजिए,
और जल्दी जल्दी से कमेंट बताइए कि आप सभी सुनने को रेडी हो, जल्दी जल्दी से, फास्ट, फटाफट से आप सभी सुनने को रेडी हो, जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो सुनाने जा रहा हूं मैं, सुनिएगा। सारा स्कूल उसके पीछे, वो मेरे साथ, फोन पे प्यारी प्यारी बातें करते सारी रात। सारा स्कूल उसके पीछे, वो मेरे साथ, फोन पे प्यारी प्यारी बातें करते सारी रात। मुझे लगता था मुझ में कुछ खास था, मुझे लगता था मुझ में कुछ खास था, मुझे क्या पता था मैं तो बस टाइम पास था। मुझे क्या पता था मैं तो बस टाइम पास था। मेरी थी ज़न किसी ऑडी पे फिसल गई, मेरी थी ज़न किसी ऑडी पे फिसल गई, सिक्स पैक वाली बॉडी पे फिसल गई। किसी ऑटो वाले के कान के नीचे, किसी ऑटो वाले के कान के नीचे, दो लगा के करी हुई, छाती चौड़ी करने वाले पे फिसल गई। गई लोग कहते हैं मेरे हाथों से निकल गई, दिल पे बात लगी, ताने में बदल गई। दिल पे बात लगी, ताने में बदल गई। अब तो थोड़ी ज़िंदगी बची है, अब तो थोड़ी ज़िंदगी बची है, क्योंकि काफ़ी सारी तो उसे भुलाने में निकल गई, क्योंकि काफ़ी सारी तो उसे भुलाने में निकल गई। तो बच्चों ये लाइन्स थी, ठीक है जी, आपको जो सुनानी थी। तो सो बच्चे, आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ आ गए होंगे, ठीक है, और आप सभी ने जो आज का सेशन है एंजॉय किया होगा। अगर किसी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जब मैं कमेंट पढ़ूंगा आई विल श्योरली रिप्लाई, 101% रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो बच्चों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और लाइक बटन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वही मेरा क्या है, फ्यूल है, ठीक है। वो आपके लाइक्स देख के ही, आपके कमेंट देख के ही मैं मोटिवेट होता हूँ, उसी से आपको और अच्छा पढ़ा पाता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बच्चे, होप दैट आपको आज का जो 6 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है, और आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं कल के लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा। हमारे 1 या 2 लेक्चर आई थिंक और हैं, ठीक है, 11वां कर लिया ना। जो लास्ट का हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर है, और एक एक कंस्ट्रक्शन था, और एक चैप्टर और था हमारे पास कोई, कंस्ट्रक्शन था, और हाँ, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो बच्चा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है ना, वो टोटल 4 मार्क की वेटेज रखता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल और कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन दोनों को मर्ज करके पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो शायद कल हमारा लास्ट लेक्चर भी हो सकता है, और हो सकता है कि 2 लेक्चर भी लगे, वो कल आने भी पता लगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धूम मचाते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, मिलते हैं कल।